नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 11 है। इससे पहले अपने इसके 10 पार्ट पढ़ चुके हैं और वो क्लासेज आपको बहुत अच्छी लगी है। उनमें मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है आपको। और अगर आपने वो क्लासें अभी तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर से चैनल पे जाइए और उन क्लासेस को एक्सेस करिए और उनको देखिए। आपको एग्जाम्स में बहुत उसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये वाली जो क्लास है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 11 है, ये पीछे वाली क्लास से रिलेट करती हुई क्लास है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लास देखने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर से उस क्लास को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये वाले जो मैं क्वेश्चन इसमें करवाने जा रहा हूँ वो कैसे हो रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर उस क्लास को देखिए और फिर इस क्लास को देखें। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो भी आपको मैं कोशिश करूँगा आप पूरी अच्छी तरह से समझाने की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए आज इसी के साथ अपने फिर बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ फिर एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार जो है वो 8400 रुपये में 8400 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर रुपीज 8400। वह 3/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेच देता है। He sold 3/5 आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। एट व्हाट percent of profit should he sell the remaining articles to get the profit of 20% on whole transaction। पूरी ट्रांजैक्शन पर उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो? 20% का प्रॉफिट हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। देखिए, इसने अपने को बोला कि दुकानदार जो है 3/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है। तो बस आप लिख लीजिए कि 3/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है। जब भी इससे पहले वाली जो क्लास में अपने पढ़े थे उसमें अपने को दे रखा था, अपने को नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे थे। उसने बोल रखा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स 30 है, 30 आर्टिकल है, उनमें से 16 को वो सेल कर देता है। तो रिमेनिंग को कैसे करे या ओवरऑल पे उसको इतना % का प्रॉफिट हो। लेकिन इन क्वेश्चंस में अपने को क्या बोलेगा, इन क्वेश्चंस में अपने को फ्रैक्शन में देगा। वो जितनी भी वस्तुएं हैं उनको फ्रैक्शंस में देगा। तो फ्रैक्शंस में अगर देगा तो अपने को बोला इसने कि 3/5 आर्टिकल्स 3/5। देखो 3/5 का मतलब मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। इस तरह फ्रैक्शन जब लिखा होता है तो इसमें जो ये नीचे वाली वैल्यू लिखी होती है फ्रैक्शन में, ये ओरिजिनल होती है। कहने का मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 5। जो कुल वस्तुएं हैं वो कितनी है? 5 है। अगर कुल वस्तुएं 5 है तो उसमें से सेल कितने को कर रहा है? 3 को कर रहा है। और कितने % प्रॉफिट पर कर रहा है? बोला कि 15% प्रॉफिट पर उसको सेल करता है। तो 15% पर करेगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 15 के साथ, मतलब वो कितने रुपए कमा लेगा उस पर? 45 रुपए कमा लेगा। और इस क्वेश्चन में भी, इन क्वेश्चन जितने भी ये क्वेश्चन है इनमें भी जो आपको रुपए दे रखे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें 8400 बोला है, उसका कोई मतलब नहीं है। 8400 आप एक वस्तु का प्राइस 100 रुपए मान सकते हो, क्योंकि सभी वस्तुओं, इसने बोला है कि 8400 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है। तो 5 खरीदता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सभी वस्तुएं जो कॉस्ट प्राइस है उन सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आर इक्वल। सभी वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, बराबर है। तो बराबर है, फिर आप कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान सकते हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अपने इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालें वस्तु का। तो अपने मान लिया कि प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो इसने बोला कि 3 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है। तो 100 का 15% 15 रुपए होता है और ये कितने रुपए कमाएगा? इसमें 45 रुपए कमाएगा। और इसने बोला कि इसको कुल पर कितना लाभ होना चाहिए? इसको कुल पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो कुल का मतलब है कि सभी 5 वस्तुओं पर ये एवरेज 20 रुपए कमाएगा। एवरेज 20 रुपए कमाएगा। तो अपने क्या करेंगे? 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया अपने पास? बोलो, अपने पास आ गया 100।
तो 100 आ गया अपने पास। इसका कहने का मतलब ये है कि इसको कुल पर जो प्रॉफिट चाहिए वो 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। कुल पर कितने का चाहिए? 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब इसने 3 वस्तुएं बेचकर कितने रुपए कमा लिए? इसने 3 वस्तुएं बेचकर 45 रुपए कमा लिए हैं। तो अब मुझे बताइए कितनी वस्तुएं इसके पास बाकी बची है? इसके पास 2 वस्तुएं बाकी बची है। कितनी बची है? 2 वस्तुएं बाकी बची है। और 2 वस्तुएं बाकी बची है, इनमें से 100 में से अगर ये 45 घटाओगे, क्योंकि इसने 45 रुपए तो कमा लिए हैं, 100 में से 45 घटाओगे तो बाकी कितने रुपए रह गए? 55 रुपीज। इसको 55 रुपीज और कमाने हैं अभी, और इसके पास वस्तुएं कितनी हैं? 2 वस्तुएं बची है। तो 55 में आप 2 से भाग दे दीजिए और ये कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 27.5%, 27.5%, 27.5% का इसको क्या होगा? रिमेनिंग आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा? इसको बेचना पड़ेगा। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा? बाकी बची हुई वस्तुओं को 27.5% लाभ पर बेचना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया इसका। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं इस क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? इसने बोला कि 3/5 वस्तुओं को कैसे बेच देता है? 15% लाभ पर बेच देता है। तो लिख दीजिए 15% लाभ पर बेच देता है। और कितनी वस्तुओं को बेचता है बताइए? 3 वस्तुओं को। 3 को बेच दिया तो बाकी कितनी बच गई? इसके पास 2 वस्तुएं बच गई। कुल पर इसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने % का होना चाहिए? 20% का होना चाहिए। तो 20 कहां पर लिखते हैं? जो कुल पर प्रॉफिट होता है एलिगेशन में, आधी वस्तुओं पर इतना प्रॉफिट, बाकी पर इतना, कुल पर कितना, वो बीच में लिखते हैं। तो बीच में कितना लिख दिया? 20 लिख दिया। बस आपको क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। 20 में से 15 माइनस करोगे तो अपने पास क्या आ गया? यहाँ पर बोलो, अपने पास आ गया 5। अपने को 2 बराबर 5 दे रखा है। 2 बराबर कितना दे रखा है? 5। तो मुझे बता दीजिए 3 बराबर कितना होगा? अगर 2 बराबर 5 है तो 1 बराबर होगा 2.5। 1 बराबर 2.5 होगा तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 का 3 के साथ गुना करिए, कितना हो जाएगा? 7.5। कितना हो जाएगा? 7.5। अब मुझे बताइए ये 20 जो है यहाँ पर, ये कैसे आया? ये 20 यहाँ पर कैसे आया? ये 5 जो है, ये वाला 5 जो है यहाँ पर कैसे आया होगा? ये 5 जो है इस 20 में से माइनस किया है 15, तब आया है। 20 में से क्या माइनस किया है? 15 माइनस किया है, तब 5 आया है। तो यहाँ पर क्या करो, इसमें ये माइनस करने पे आया है तो ये क्या करना पड़ेगा? अपने को प्लस करना पड़ेगा। और इसमें 20 में 7.5 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 27.5% का प्रॉफिट। जो ये 2 आर्टिकल, रिमेनिंग आर्टिकल थी, ये जो बेची गई है, ये कैसे बेची गई है? ये 27.5% के लाभ पर बेची जाएगी। कितने लाभ पर बेची जाएगी? 27.5% के लाभ पर बेची जाएगी। ठीक है, एलिगेशन से समझे आप? एलिगेशन में कुछ नहीं, 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ गया? 5। 5 बराबर कितना दे रखा है? ये 2 रेशियो में 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये किसके बराबर? 5 के बराबर। तो 3 के बराबर कितना होगा? 7.5। अब ये जो देखो, ये 5 जो है ये क्या आया? इस 20 में से ये घटाने पर आया है। तो अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि जो ये 15 है, ये 15 जो है ये कैसे आया? ये 15 कैसे आया है? 20 में से 5 घटाओगे तभी तो 15 आएगा। तो एक बार अगर घटा दिया है तो दूसरी बार ये वाला जो होगा ये प्लस करना पड़ेगा। तो 27.5 कैसे आएगा? ये 7.5 प्लस करने पे आएगा। तो 7.5 इसमें प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 27.5% के प्रॉफिट पर बेचेगा। कौन सी? जो रिमेनिंग इसके पास 2 आर्टिकल्स बचे हैं वो। तो ये क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 6,000 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है। ये शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹6,000। ही सोल्ड 2/5 आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। वह 2/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेच देता है और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को कैसे बेच देता है? 10% के लाभ पर। एंड रिमेनिंग आर्टिकल्स ही सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ हिज प्रॉफिट ऑफ ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो उसकी पूरी लेन देन पर जो उसका प्रॉफिट हुआ है, पूरी लेन देन पर जो उसको लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, वो अपने को बताना है।
तो देखिए इसने अपने को क्या बोला कि 2/5 वस्तुओं को बेच देता है वो, तो 2/5 वस्तुओं को बेच देता है। और कैसे बेच देता है? 2/5 का मैंने मतलब आपको बताया था कि वो 5 में से 2 वस्तुओं को बेच देता है। तो कैसे बेच देता है? 2 वस्तुओं को बेच देता है 15% के लाभ पर, तो कितने रुपए कमा लेगा बता दो? 30 रुपए कमा लेगा। और बोला कि रिमेनिंग आर्टिकल्स जो है वो कैसे बेच देता है? ये रिमेनिंग आर्टिकल्स को, जो रिमेनिंग कितनी बच गई? 3 बच गई, इनको 10% के लाभ पर बेच देता है। तो 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए कमाएगा बोलो? 30 रुपए कमाएगा। तो अपने से बोला है कि पूरी लेन देन पर इसको जो प्रॉफिट हुआ वो बताइए कितने % का हुआ। तो अपने को देखो इसने 6000 रुपए दे रखे हैं, इस क्वेश्चन में भी 6000 रुपए का कोई मतलब नहीं है, नहीं मानना है। 6000 रुपए में अगर वो 5 वस्तु खरीदता है, अगर अपने ऐसा माने कि 5 वस्तु वो खरीदता है तो सभी का कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखा हो तो अपने क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज मान लेते हैं। 100 अगर मानोगे तो 2 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 का 15% 15 होता है, तो 15 एक वस्तु में कमाएगा तो 2 वस्तुओं में 30 रुपए कमा लेगा। और जो रिमेनिंग आर्टिकल बच गई, उसके पास 3 आर्टिकल बच गई, वो भी 100 रुपए की है, उनको 10% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो 100 का 10% जो होता है वो 10 होता है। तो एक वस्तु में अगर 10 रुपए कमाएगा तो 3 वस्तुओं में कितने कमाएगा? 30 रुपए कमाएगा। अब मुझे बता दीजिए इसने पूरी सभी वस्तुओं को बेचने के बाद कितने रुपए कमा लिए? इसने 60 रुपए कमा लिए। अब 60 रुपए तो कमाए हैं इसने, कितनी वस्तुओं को बेचकर एवरेज क्या हो जाएगा? 60 में 5 का भाग दे दीजिए, एवरेज हो जाएगा 12 रुपए उसने कमाए हैं। और एक वस्तु अगर अपने 100 रुपए की मानी है तो कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12%। तो इससे पूरे लेन देन पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का होगा? 12% का प्रॉफिट हुआ। ये अपने से पूछ रहा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट % ऑन होल ट्रांजैक्शन, तो पूरे ट्रांजैक्शन पर इसका जो प्रॉफिट % है वो कितना हो जाएगा? 12% का हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? एक दुकानदार 18,000 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है। ये शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹18,000, 18,000 रुपए में खरीदता है। और वह 3/5 वस्तुओं को 5% की हानि पर बेच देता है। 3/5 वस्तुओं को कैसे बेच देता है? 5% की हानि पर बेच देता है। He sold 3/5 articles at the loss of 5%, 5% के हानि पर बेच देता है। और जो बाकी वस्तु है, शेष वस्तुओं को वह 20% के लाभ पर बेचता है, शेष वस्तुओं को। एंड रिमेनिंग आर्टिकल ही सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, और शेष वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच देता है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट % ऑन होल ट्रांजैक्शन, तो इसका जो प्रॉफिट % है पूरे लेन देन पर, प्रॉफिट एंड लॉस % जो है होल ट्रांजैक्शन पर, वो क्या है? वो अपने को बताना है। पूरे लेन देन पर उसका लाभ या हानि % क्या है वो अपने को बताना है। तो देखिए इसने 3/5 वस्तुओं को बेचा है। कैसे बेचा है? 5% की हानि पर बेचा है। तो 3/5 का मतलब वही हो गया कि उसने कुल वस्तु कितनी है? 3/5 का मतलब आपको हमेशा यही मानना है, 3/5 अगर इसने बोला है तो नीचे वाली फ्रैक्शन में जो नीचे वाली संख्या लिखी रहती है ये होती है ओरिजिनल। ये क्या होती है? इसकी तो गांठ बांध लीजिए, ये क्या होती है? ओरिजिनल होती है। ये ओरिजिनल होता है, मतलब टोटल वस्तुएं कितनी थी? 5 थी, उसमें से कितनी बेच देता है? 3 बेच देता है। अगर उसमें से 3 बेच देता है तो इसने बोला कि 3 वस्तुओं को 5% की हानि पर बेचता है, तो 5% हानि पर बेचेगा तो इसको कितने रुपए का घाटा हो गया बोलो? इसको 15 रुपए का घाटा हो गया। और जो रिमेनिंग आर्टिकल है इसके पास, अब 5 में से 3 तो इसने सेल कर दी, तो बची कितनी इसके पास? 2 आर्टिकल बचे हैं। अब ये 2 आर्टिकल को कैसे बेचता है? 2 आर्टिकल को ये बेचता है 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर बेचेगा तो ये कितने रुपए कमाएगा बोलो? ये कमाएगा 40 रुपए। ये 40 रुपए कमाएगा। तो अब इसके पास बचा क्या बोलो? इसको 15 रुपए का तो घाटा हो गया पहले से ही, और 40 रुपए इन 2 वस्तुओं में इसने कमाए हैं। तो इसके पास ओवरऑल पैसे आए कितने? बताइए कितने पैसे आए इसके पास? इसके पास पैसे आए हैं 40 में से 15 माइनस कर दीजिए। इसने टोटल होल ट्रांजैक्शन पर इसने कितने रुपए कमाए हैं? इसने 25 रुपए कमाए हैं। पूरे लेन देन पर इसने 25 रुपए कमाए हैं। तो अच्छा, अपने को एवरेज बताना है कि उसका प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट उसका क्या है पूरे लेन देन पर। तो 25 रुपए में ये कितनी वस्तु
25 रुपये इसने कमाए हैं, कितनी वस्तुओं में कमाए हैं? 5 वस्तुओं में कमाए हैं। तो अपने क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग दोगे तो इसको काटिए, कितना आ गया? 5%। उसको क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट जो परसेंट है वो कितना हो जाएगा? 5% का लाभ होगा पूरे लेन देन पर। 5% का लाभ पूरे लेन देन पर होगा इसको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, ये पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट करता वही क्वेश्चन है। इसमें अपने को बोला कि एक दुकानदार जो है वो 4200 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4200। 4200 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है। वह 1/3 वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच देता है। 1/3 वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच देता है। ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%। 1/3 वस्तुओं को 10% हानि पर बेच देता है। तो बाकी रिमेनिंग आर्टिकल्स को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि इससे पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। तो एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन होल ट्रांजेक्शन। पूरे लेन देन पर 20% का लाभ कमाने के लिए ये बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो देखिए, इसने अपने को क्या बोला कि इसने 1/3 का मतलब इसके पास वस्तु कितनी थी? ये ओरिजिनल है, ये ध्यान रखना हमेशा, ये नीचे ओरिजिनल है। ये इसके पास 3 वस्तुएं थी। अब 3 वस्तुओं में से कितनी बेच देता है? ये 3 वस्तुओं में से एक वस्तु बेच देता है। और कैसे बेचता है? एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो ये 10 रुपये का घाटा हो गया। और इसने बोला कि इसे पूरे लेन देन पर कितने का, पूरा लेन देन मतलब 3 वस्तुएं हैं इसके पास, पूरे लेन देन पर 3 वस्तुओं पर इसको कितने % का प्रॉफिट होना चाहिए? 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 3 गुना में क्या कर देंगे? 20। तो इसको कितने रुपए मिलने चाहिए? 60 रुपये मिलने चाहिए। पूरे लेन देन पर इसको कितने रुपए कमाने हैं? ये घर पर कितने रुपए लेके जाना चाहता है? ये 60 रुपये लेके जाना चाहता है। लेकिन इसको तो एक वस्तु में पहले से ही 10 रुपये का घाटा हो गया। तो अब मुझे बताइए, जो इसको घाटा हुआ है पहले, ये उसको पूरा करेगा या नहीं करेगा? अब इसके पास वस्तु कितनी बची है बेचने के लिए? इसके पास, इसने एक वस्तु तो सेल कर दी। एक वस्तु अगर इसने सेल कर दी तो इसके पास 2 ही वस्तुएं बची है, जिसमें से ये 60 रुपये भी कमाना चाहता है और पीछे का जो 10 रुपये का घाटा हुआ था उसको भी पूरा करना चाहता है। तो मुझे बताइए, इसको टोटल कितना कमाना पड़ेगा? इसको टोटल कमाना पड़ेगा 70। इसको 70 कमाना पड़ेगा। और 70 रुपये कमाने के लिए अब इसके पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितने हैं? इसके पास 2 ही आर्टिकल है। तो 2 आर्टिकल है तो ये कितने % के लाभ पर बेचेगा? उनको बेचेगा 35% के लाभ पर। 35% के इनके लाभ पर बेचेगा। या फिर दूसरा तरीका देखो, जब कुल पूरे लेन देन पर इसको इतना लाभ हो, ऐसा कुछ अपने को दे रखा हो, तो अपने एलिगेशन लगाएंगे। इसमें एलिगेशन में क्या करेंगे? पूरे लेन देन पर जब अपने को दे रखा हो कि कुल पर दे रखा है, तभी आप एलिगेशन का यूज करिए। इसमें कुल पर अपने को जब दे रखा है, इसने बोला कि 10% की हानि पर बेचता है। तो 10% की हानि पर बेची गई वस्तु कितनी थी? 1/3। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 1। और बाकी आर्टिकल इसके पास कितने बच गए? 2 बच गए। पूरे लेन देन पर इसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 20% का हुआ। तो बस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए। अब क्या करोगे? इसमें से 20 में से माइनस का 10 करोगे तो देखो, यहां लिख देता हूं, 20 में से क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अपने को घटानी है। 20 माइनस, और माइनस का क्या करना है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस में 10 और बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया? बोलो 30। अपने को 2 बराबर कितना दे रखा है? बोलिए 30। 2 बराबर 30 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? बताइए 15। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो अब मुझे बताइए, ये 10 कैसे आया? ये 10 कैसे आया होगा? यहाँ पर ये 10 आया होगा, इस 20 में से ये 30 घटाया गया होगा। इस 20 में से ये 30 घटाया होगा, तो इस 20 में ये 15 जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? बोलो 20 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 35%। कितना आ जाएगा? 35%। तो रिमेनिंग आर्टिकल को कैसे बेचेगा? वो 35% के लाभ पर बेचेगा। तो एलिगेशन से बनाना हो तो ऐसे बना लेंगे अपने इसको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 4800 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹4800। ही सोल्ड 2/5 आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। वह 2/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेच देता है, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो ना हानि हो। एट what % of loss should he sell the remaining article to get no loss no profit on whole transaction। पूरे लेन देन पर इसे ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए इसने अपने को बोला कि दो वस्तुओं को 15% लाभ पर बेच देता है ना, ऐसे बोला 2/5 का मतलब हो गया दो वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है, तो कितने रुपए कमाएगा बोलो, 30 रुपए कमा लिया, 30 रुपए ये कमाएगा। और पूरे लेन देन पर इसको क्या, पूरे लेन देन पर इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, बोला कि इसने जो 30 रुपए कमाए हैं वो भी 30 रुपए इसके घर से चले जाने चाहिए वापस। इसने दो वस्तुओं में 30 रुपए कमाए हैं, तो बाकी जो इसके पास 3 वस्तुएं बची है उनको कैसे बेचे कि इसके पास जो ये 30 रुपए आए थे ये भी इसके घर से चले जाए। तो ये इसके घर से कैसे चले जाएंगे बताओ, 3 वस्तुएं, अब 30 रुपए इसने कमाए हैं, तो 30 रुपए इसने कमाए हैं, तो बाकी वस्तुएं इसके पास कितनी बच गई, 3 वस्तुएं बच गई, तो प्रत्येक वस्तु में कितने रुपए इसके घर से जाने चाहिए, 10 जाने चाहिए। तो ये बाकी वस्तुओं को कितने रुपए हानि पर बेचेगा, 10% की हानि पर बेचेगा। कितने प्रतिशत हानि पर, 10% की हानि पर बेचेगा। लॉस परसेंटेज का क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलिगेशन से अगर करना चाहो तो इसने बोला कि वह 15% के लाभ पर बेचता है। कितनी वस्तुओं को बेचता है, 2 वस्तुओं को, बाकी कितनी बच गई, 3 बच गई। बोला कि पूरे लेन देन पर इसको ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए, मतलब कितना मिलना चाहिए इसको, 0 मिलना चाहिए। तो 15 में से 0 घटाओगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 बराबर 15 देर का है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये 15 कैसे आया है, ये 15 कैसे आया बोलो, ये 0 इसमें जोड़ा है तभी तो ये इसमें से घटा दीजिए, 0 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, 10, माइनस का 10%, माइनस के 10% इसको क्या बेचेगा, लॉस पर बेचेगा। -10% लॉस पर इसको बेचना पड़ेगा। देखो बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है। इसने बोला कि 2/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है, तो 2/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर अगर बेचेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 रुपये एक वस्तु में कमाएगा, तो 2 में कितने कमाए इसने, 30 रुपये कमाए। अब 2 में 30 रुपये कमा रहा है, तो इसने क्या बोला कि भाई बाकी 3 वस्तुओं को कैसे बेचे कि जो 30 रुपये इसने कमाए हैं वो भी इसकी जेब से चले जाए। तो इसकी जेब से चले जाए इसका मतलब ये है कि इसने 30 रुपये कमाए हैं, तो 30 रुपये इसको वापस मतलब दे देने हैं, इसको खर्च कर देने। तो 3 वस्तुएं इसके पास बची है, तो प्रत्येक वस्तु में 30 रुपये इसको टोटल खर्च करने हैं। तो प्रत्येक वस्तु में कितने रुपए घाटे पर बेच दे, ये 10-10 रुपये घाटे पर तीनों वस्तुओं को बेच देगा। तो इसके पास ये जो 30 रुपये इसने कमाए थे वो भी इसकी जेब से चले जाएंगे। ठीक है, तो समझे आप इस क्वेश्चन को, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपने आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 1/3 वस्तुओं को, एक दुकानदार जो है अपनी कुल वस्तु का 1/3 भाग कैसे बेच देता है, 15% के लाभ पर बेच देता है। 1/4 भाग वस्तुओं को कैसे बेच देता है, 20% के लाभ पर बेच देता है। और रिमेनिंग जितनी भी आर्टिकल्स हैं उसके पास, जो बाकी वस्तुएं इसके पास बच गई है, उनको कैसे बेच देता है, 24% के लाभ पर बेच देता है। तो बोला कि इसके कुल पर इसका जो लाभ प्रतिशत है वो बताइए कि क्या है, कुल पर इसका लाभ प्रतिशत क्या है। और फिर अपने को बोल रहा है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कुल पर उसका लाभ प्रतिशत क्या है, और फिर अपने को बोल रहा है कि अगर इसका कुल पर जो लाभ है, कुल पर जो इसको लाभ हुआ है वो अगर 62 रुपीज़ का है, तो फिर सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या है। ए शॉपकीपर सेल 1/3 total number of articles from total number of articles at the profit of 15%, and 1/4 of article sales at the profit of 20%, and remaining articles he sold at the profit of 24%. Then find the
प्रॉफिट परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन, तो पूरे लेन देन पर उसका जो लाभ प्रतिशत है वो क्या है। इफ हिज प्रॉफिट ऑफ ऑन होल ट्रांजेक्शन, इफ हिज प्रॉफिट ऑफ होल ट्रांजेक्शन इज 62 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स, तो सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। तो देखिए अपनी बात करते हैं। इसने अपने को बोला कि इसने 1/3 वस्तुओं को बेच दिया। कितनी वस्तुओं को बेच दिया, 1/3 वस्तुओं को बेच दिया। और कितनी वस्तुओं को बेच दिया, 1/4 वस्तुओं को बेच दिया इसने। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अपने को एक फ्रैक्शन बोला था, बोला कि 2/5 वस्तुओं को बेच दिया और बाकी को फिर बेच दिया, तो उसमें 2 ही बार बोला था। लेकिन इसमें क्या बोला है अपने को, 3 बार दे रखा है। तो 3 बार दे रखा है, तो इसमें अपने को क्या करना है भाई, अपने को वस्तु तो माननी पड़ेगी इसमें कि कितनी वस्तु थी उसके पास। उसमें तो अपने को क्या था कि उसमें सीधा फ्रैक्शन जो दे रखा था उसमें मान ली। इसमें अब क्या है, इसमें 3 भी दे रखा है फ्रैक्शन में, फिर नीचे 4 भी दे रखा है। तो इसमें से कौन सी मानोगे बताओ, 3 मानोगे, 4 मानोगे, फिर बाकी भी बच गई उसके पास। तो आपको एक कॉमन वैल्यू माननी है कि इसके पास वस्तुएं कितनी थी। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जो ये 4 और ये 3 जो लिखा हुआ है इसका आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो अपने मान लेते हैं कि इसके पास कितनी वस्तुएं थी, 12 वस्तुएं थी। तो 12 वस्तुएं थी, तो आप क्या करो, इसने 1/3 12 का 1/3 निकालोगे तो कितनी हो गई, 4 वस्तुएं हो गई इसके पास। कितनी वस्तुएं हो गई, 4 वस्तुएं। अब ये 4 वस्तुओं को कैसे बेच देता है, 15% के लाभ पर बेच देता है। 4 वस्तुओं को कैसे बेच देता है, 15% के लाभ पर बेच देता है। तो 15% के लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए कमा लेगा, बोलो 60 रुपए कमा लेगा। और फिर बोला कि 1/4 वस्तुएं, तो 12 का 1/4 कितना हो गया, बोलो 12 का 1/4 हो गया कितना, 3। 12 का 1/4 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 वस्तुओं को कैसे बेचेगा ये, 3 वस्तुओं को इसने बोला कि 20% के लाभ पर बेचेगा। बोला ना 1/4 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 3 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए कमा लेगा, 60 रुपए कमा लेगा। टोटल वस्तु अपने कितनी मानी है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपने माने हैं कितने, 12। 4 इसने बेच दी 15% के लाभ पर, तो कितने रुपए कमा लिए, 60। 3 बेच दी इसने 20% के लाभ पर, तो कितने कमा लिए, 60। अब मुझे बताइए बाकी कितनी बच गई इसके पास, 4 और 3 7 तो इसने बेच दी, 7 इसने बेच दी, तो बाकी कितनी बच गई इसके पास, बोलो 5 बच गई। बाकी कितनी बच गई इसके पास, 5 वस्तुएं बच गई। अब इन 5 को कैसे बेचेगा ये, 24% के लाभ पर बेचेगा। तो 24% के लाभ पर 24 5 कितना हो गया, 120 रुपये। कितने, 120 रुपये। अब इसने टोटल पर कितने रुपए कमा लिए बता दिए, टोटल पर कमा लिए इसने कितने, 240 रुपये। टोटल पर कितने कमा लिए, 240। अब मुझे बताइए 240 में वस्तुएं कितनी थी, 240 में वस्तुएं थी जी 12। तो 12 वस्तुएं थी, तो फिर एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो जाएगा 20%। एवरेज कितना हो जाएगा, 20%। तो ये एवरेज कितना पैसा कमाता है, 20% कमाता है। एवरेज कितना कमाता है, 20%। एवरेज इसने 20% कमाया है। तो अब देखिए एवरेज 20% कमाया है, तो एक पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि उसके कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 20% आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोला कि इसको कुल पर जो लाभ हुआ है वो 62 रुपीज़ का हुआ है, तो फिर अपने को इस 20% के बराबर बता दीजिए कितना दे रखा है, 20% के बराबर दे रखा है 62। तो फिर अपने को बताना है कि सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100% के इक्वल। तो फिर क्या हो जाएगा, 62/20 इंटू 100। इसको काटोगे 20 पंजा 100 और इसका गुना करोगे तो कितने रुपए आ गया, 310 रुपये आ जाएगा। 310 रुपये इसका कुल पर प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका कुछ नहीं, बस सीधा सीधा इसको लिखिए। इसने बोला कि 1/3 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है, तो 1/3 वस्तुओं को 15% लाभ पर इसने बेचा है। तो एक चीज बता दीजिए, 15% लाभ पर एक वस्तु को अगर बेचा जाए और कुल वस्तुएं 3 है, तो सभी पर एवरेज कितने का मिलेगा, इसको बोलो। एक वस्तु 15 रुपए में बेच दी, इसके पास 3 वस्तुएं हैं,
तो एवरेज कितना हो गया बता दीजिए। तो अपने क्या लिखेंगे, 1/3 गुना में 15, तो एवरेज कितना आएगा 5% का। मतलब सभी वस्तुओं पर अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो कितने परसेंट का हो गया, 5%। मतलब ऑन होल ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो एवरेज कितना हो गया, 5% का एवरेज हो गया। इसको काटिए भाई, कितना आ गया, इसको ये 5% आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 5% प्लस में 1/4 वस्तुएं, 1/4 वस्तुओं को कैसे बेचा गया, 20% लाभ पर। तो 20% लाभ पर बेचेगा तो एवरेज कितना आ गया, बोलो 5%। प्लस में अब बोला कि रिमेनिंग आर्टिकल्स को बेचा जाता है, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स इसके पास कितने बच गए, बोलो। रिमेनिंग आर्टिकल्स अपने यहाँ निकाल लेते हैं। इसने 1/3 वस्तुओं को बेच दिया, इसने 1/4 वस्तुओं को बेच दिया। एलसीएम लीजिए कितना आ गया 12, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, मतलब 7/12, 7/12, 7/12 वस्तुओं को इसने क्या कर दिया है, बेच दिया है। 7/12 को बेच दिया है, तो बाकी इसके पास कितनी बच गई, बोलो 5/12। बाकी कितनी बचेगी इसके पास, बाकी बचेगी कितनी, बाकी बच जाएगी 5/12। ये रिमेनिंग आर्टिकल इसके पास बच गए हैं 5/12। 12 टोटल आर्टिकल थे, इसमें से 7 को बेच चुका है, तो बच गए कितने इसके पास, 5/12। अब ये 5/12 जो आर्टिकल्स है इनको कैसे बेचता है, 5/12 को, 5/12 को ये बेचता है कैसे, 24% के लाभ पर। तो मुझे बताइए 5/12 को 24% लाभ पर बेचेगा, तो एवरेज अगर अपने निकालेंगे तो 12 दूना कितना हो गया 24 और 5 दूनी कितना हो गया 10%। तो एवरेज कितना हो गया 10%। अब सभी को जोड़ दीजिए, 5% प्लस में 5% प्लस में 10%, तो होल ट्रांजैक्शन पर इसको जब प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट का हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो गया। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन अपने को बोला था कि पूरा उसका जो प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट इसको हुआ है वो 62 रुपीज़ का हुआ है, तो कुल कॉस्ट प्राइस क्या है इसका। तो कुल कॉस्ट प्राइस अगर अपने को बताना है तो भाई देखिए सीधा सीधी सी बात है, 20% बराबर अपने को दे रखा है 62, तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा 310 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अपने बहुत आसानी से इसको उड़ा दिया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 1/4 वस्तुओं को, अपनी 1/4 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच देता है, और 2/3 वस्तुओं को, 2/3 वस्तुओं को कैसे बेच देता है, 2/3 वस्तुओं को, 1/4 वस्तुओं को तो अपने को बोला इसने कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% के लाभ पर। और फिर क्या बोला अपने को कि 2/3 वस्तुओं को कैसे बेच देता है, 2/3 वस्तुओं को 21% के लाभ पर बेच देता है। और रिमेनिंग जो आर्टिकल इसके पास बचे हैं, रिमेनिंग आर्टिकल को ये 12% की हानि पर बेच देता है, 12% की हानि पर बेच देता है। तो पूरे लेन देन पर इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, एक तो ये पूछा है। दूसरा अपने को बोला है कि यदि इसे कुल पर 720 रुपये का लाभ हुआ हो तो सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बताइए, जितनी भी वस्तु थी उनका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो इसने अपने को बोला, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ये बोल रहा है कि अपने को ए शॉपकीपर सोल्ड 1/4 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 1/4 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 2/3 of total number of articles at the profit of 21%, and remaining article he sold at the loss of 12%। if, तो फिर अपने से पूछा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा बोला है कि इफ हिज प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन, इफ हिज प्रॉफिट on whole transaction is ₹720, then find the cost price of all the articles। तो सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। तो चलिए अपने बात करते हैं। सबसे पहले इसने 1/4 वस्तुओं को कैसे बेच दिया, 20% के लाभ पर। तो अपने सीधा सीधा ऐसे लिख लेंगे, इसने 1/4 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा है, तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दीजिए, 1/4 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा है। 4 वस्तुओं को, 4 में से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है, तो सभी 4 पर अगर एवरेज निकालना चाहोगे
तो कितना आ जाएगा बोलो, 5 आ जाएगा। तो कितना प्रतिशत हो गया, 5% हो गया। इसने बोला कि 2/3 वस्तुओं को 21% के लाभ पर, तो इसको काटिए, कितना आ गया, 7 या 21, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14%। और रिमेनिंग आर्टिकल्स को अब मुझे ये बता दीजिए रिमेनिंग कितनी बच गई इसके पास। इसके पास 1/4 वस्तुएं थी और प्लस में कितनी थी, 2/3 वस्तुएं इसने बेच दी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, और ये कितना आ जाएगा, 3। 3 का भाग दोगे तो 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसने कितनी बेच दी बोलो, 11/12। 11/12 वस्तु, 11/12 आर्टिकल ये बेच चुका है। 11/12 वस्तु अगर ये बेच चुका है तो मुझे बताइए अब इसके पास बची कितनी है। अब इसके पास बच गई 1/12 वस्तु, 1 में कितनी, 12 वस्तु। और इसको कैसे बेच देता है ये, इसको बेच देता है कैसे, 12% की हानि पर। तो 12% की हानि पर बेचेगा तो 12 में से 12 काट दीजिए और कितना आ जाएगा, 1% की हानि, 1% की क्या हो जाएगी, इसको हानि हो जाएगी। अब मुझे बताइए पूरे ट्रांजैक्शन पर इसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 14 और 5 19, 19 में से 1 गया। पूरे लेन देन पर इसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट का हो गया, 18% का। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसको पूरे लेन देन पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट का हुआ, 18% का हुआ। दूसरा क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि इसको पूरे लेन देन पर जो है वो 720 रुपये का लाभ हुआ है। तो 18% बराबर अपने को कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। तो अपने को बताना है कि 100% जो कि सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा। तो 720/18 × 100, तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, 40, और इसका गुना करिए, कितने रुपए हो गया, 4000 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया सभी आर्टिकल का। 4000 रुपये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, सभी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु का 1/5 भाग जो है वो 25% के लाभ पर बेच देता है, और 1/10 भाग जो कुल वस्तु का 1/10 भाग है वो 40% के लाभ पर बेच देता है। तो रिमेनिंग आर्टिकल को, शेष आर्टिकल को कैसे बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 30% का लाभ हो। ठीक है, ए शॉपकीपर सोल्ड 1/5 ऑफ आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25% एंड 1/10 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो कैसे बेच देता है, 40% के प्रॉफिट पर बेच देता है। तो बोला कि एट व्हाट शुड द प्रॉफिट ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन होल ट्रांजेक्शन। पूरे लेन देन पर उसको 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखिए इसने बोला कि 1/5 वस्तुओं को 1/5 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेच दिया। तो 1/5 को बेचा, 5 में से एक वस्तु में 25 रुपये कमाता है, तो 5 पर अगर एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसने 5% कमा लिया। अब इसने बोला कि 1/10 वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचता है, 10 में से एक वस्तु पर 40 रुपये कमाता है, तो सभी 10 वस्तुओं पर एवरेज क्या हो जाएगा, 4% का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि बाकी आर्टिकल, बाकी कितनी बच गई, इसने कितनी बेच दी बताइए, इसने बेच दी 1/5 बेच दी और प्लस में 1/10 बेच दी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, और ये कितना आ जाएगा, 2, और प्लस में ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो कितना आ गया, 3/10 आ गया। 3/10 आर्टिकल ये क्या कर चुका है, बेच चुका है। 3/10 अगर ये बेच चुका है तो बाकी कितनी बच गई बोलो, बाकी बच गई इसके पास 7/10 आर्टिकल। 7/10 आर्टिकल अभी इसको बेचना है, बाकी बची हुई है आर्टिकल है ये इसको बेचना है। और प्रॉफिट कितना कमाना है, देखो प्रॉफिट कमाना है, अपने मान लेते हैं कि ये P% प्रॉफिट पर इनको बेचेगा। कितने प्रॉफिट पर बेचेगा, P% के प्रॉफिट पर इनको बेचेगा। अच्छा पहले तो ये बताइए कि इसको टोटल पर प्रॉफिट हो कितना चुका है, टोटल पर इसको हो चुका है कितने का, 9 का प्रॉफिट हो चुका है। और ये क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि इसको 30 कमाना है टोटल, तो 30 कमाना है, 30 में से अगर 9 माइनस कर दोगे तो अब बाकी कितना कमाना है, इसको 21% कमाना है। बाकी कितना कमाना है, 21%। तो बाकी अगर 21% कमाना है तो यहाँ पर अपने लिख देंगे कि इतने प्रतिशत लाभ पर बेचे, 7/10 को इतने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अपने को नहीं पता, P% के लाभ पर बेचे, लेकिन इसका जो प्रॉफिट हुआ
वो कितना आना चाहिए, एवरेज कितना आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए 21%। एवरेज कितना आना चाहिए, 21%। ठीक है, ये 5 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया, 9 तो ये कमा चुका है, कितना कमा चुका है, 9। अब इसको कमाना कितना है, पूरे पर 30 कमाना है, इसमें से 9 कमा चुका है, तो बाकी पर कितना कमाना है, इसको एवरेज 21 कमाना है, तो 21 अपने लिख दिया। 7/10 आर्टिकल को बेचना है, अपने मान लिया कि P% के प्रॉफिट पर बेचेगा और कमाएगा कितना, 21% कमाएगा, तो 21%। अब इसमें काटिए, देखो कितना हो जाएगा, 7 तिया कितना हो गया 21, और 10 का गुना इधर जाके इसमें कर दो, तो P बराबर कितना आ जाएगा जी, P बराबर आ जाएगा 30%। तो रिमेनिंग आर्टिकल को कैसे बेचेगा, 30% के लाभ पर बेचेगा। रिमेनिंग जितने भी आर्टिकल हैं इसके पास, उनको कितने प्रतिशत लाभ पर, 30% के लाभ पर बेचा जाएगा। फिर से देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला कि 1/5 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, तो एवरेज कितना हो गया 5%। 1/10 को 40% लाभ पर बेचता है, तो एवरेज कितना हो गया 4%। अब एवरेज दोनों को जोड़ोगे तो कुल पर इसे कितने प्रतिशत का लाभ अब तक हो चुका है, 5 और 4 9 का हो चुका है। कुल पर कमाना कितना है, इसको कुल पर कमाना है 30%। तो 30 कमाना है, तो 30 में से 9 घटाओगे तो बाकी कितना बच गया 21%। मतलब अभी इसको 21% और कमाना है। तो बाकी जितनी भी वस्तुएं बची है उनको कैसे बेचा जाए, तो उनको 7/10 वस्तुएं बची है, क्योंकि 1/5 इसने बेच दी, 1/10 इसने बेच दी, दोनों को जोड़ोगे तो 3/10 वस्तुएं इसने बेच दी, 7/10 इसके पास बची है। यहाँ पर अपनी क्या लिखते हैं, इतने % प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो प्रॉफिट इतने % पर बेचा जाए, लेकिन एवरेज जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 21% का, तो एवरेज 21 का होना चाहिए। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 7 से 21 को काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, 10 का 3 के साथ गुना करेंगे तो प्रॉफिट कितने पर बेचना चाहिए, P बराबर कितना आ जाएगा 30% के प्रॉफिट पर बेचा जाना चाहिए इनको। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की क्लास की वीडियो क्वालिटी आपको कैसे लगी ये भी बताइए। आज वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारी कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा है, जो वीडियो क्वालिटी है इस क्लास की वो कैसी लगी है आपको। ठीक है, तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के जाएं और लाइक भी करें वीडियो को और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाएँ। चलिए आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।